दर्द दिल से बड़ा तो कोई दर्द नहीं है इससे भी बड़ा दर्द। अच्छा। असल प्रॉब्लम क्या है भाई, इस दर्द के ऊपर ना बात नहीं की जाती। इतना शर्मिंदगी का आलम है कि आप किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। सही बात। आप अपने किसी दोस्त को बताएं तो वो क्या आपका पूरी जिंदगी मजाक ही उड़ाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के पास आप जाते नहीं है कि डॉक्टर ने मेरे से उल्टे सवाल कर लिए तो मैं क्या कहूँगा। अपने पार्टनर से आप डिस्कस नहीं करते कि मुझे कहीं छोड़ के ना चले जाए। तो ये वो चीज़ है, अगर 3-6 महीने आपको पूरी ज़िंदगी की शर्मिंदगी से बचा सकती है, आपके अपने पार्टनर के साथ एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकती है, आपकी शादी मैरिड लाइफ को ठीक कर सकती है, आपकी डिवोर्स को रोक सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी। आपने बताया जितनी मर्जी करो कोई टेंशन नहीं। हाँ, वो तो कहते हैं 10-10 दफा करो। आप 20 दफा करें अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। अच्छा। तो वो तो कहते हैं करना भी चाहिए। अच्छा। आपकी फ्रस्ट्रेशन आप क्या कहते हैं ये बताएं। वो सही कहते हैं। अच्छा। आप ये समझने की कोशिश करें कि उसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अब वो एक वीडियो 1 महीने में रिकॉर्ड होती है, सही, जो आपको एक दफा में दिखाई जाती है। ये बड़े कहते हैं ना कि सारी गेम दिमाग की है। सही बात। वो क्या है कि यहाँ पे अगर स्ट्रेस होगा तो तुम जल्दी जल्दी अपने आप को बेसिकली मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, तो आपका फिर वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता जो आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, या आपको या आपके पार्टनर को। ठीक है। वो एक डिससेटिस्फेक्शन का एलिमेंट रहता है और फ्रस्ट्रेशन रहती है। आपका जो पार्टनर है उसका फर्स्ट टाइम है ना। अच्छा। तो जो फर्स्ट टाइम आपके साथ उसका एक्सपीरियंस है, पूरी लाइफ उसको वो सेटिस्फाई करेगा। अगर उसका पहले से कोई एक्सपीरियंसेस हैं और आपसे अच्छे हैं तो फिर हमेशा उसको वही डिज़ायर रहेगी। मेडिकल साइंस कहती है अगर आपने हेल्दी रहना और जवान रहना है तो महीने में 21 दिन आप कम से कम ये एक्टिविटी करें अपनी। सब लोग टाइमिंग पे काम करें। सब लोग ये कह रहे हैं कि 10 इंच, कोई ये कह रहा है कि 1 घंटा, कोई ये बात नहीं कर रहा कि भाई तुम्हें प्लेजर भी मिलेगा और तुम्हारा इनफर्टिलिटी भी ट्रीट होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर प्राउड फील करता हूँ कि इसके ऊपर मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स मिले। रुहेल भाई, आपने औरतों के लिए प्रोडक्ट बनाया, आपने बुज़ुर्गों के लिए प्रोडक्ट बनाया, मगर एक बेचारा मर्द है वो हर जगह पे इग्नोर हुआ रहता है। ब्रेड के पहले पीस की तरह उसको इग्नोर करके साइड पे हम रख देते हैं। उसके लिए भी कुछ करें ना सर आप। अच्छा, मर्द ने ना अपने आप को खुद कॉम्प्रोमाइज़ किया। हाँ। या सोसाइटी ने भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। हाँ। जब मेरा अगर बेटा है ना, मेरी बेटी है ना, मैं उसको सर पे बिठा के रखता हूँ। मेरा बेटा है ना, अगर वो रोएगा भी, यार तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो मर्द हो। सही बात। तुम तो बेटे हो। सही बात। ये बड़ा नॉर्मल सा स्लैंग है। हाँ। कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो मर्द हो। तो अभी आजकल ये भी चल रहा है, मर्द को भी दर्द होता है पर ठंड लगती है। सही है। लेकिन हाँ। उस दर्द के पीछे वजह क्या है ये तो पूछ लें। कुछ ऐसे दर्द भी होते हैं जो बयान नहीं कर पाते। सही बात है, अनबयानेबल, अनस्पोकन और अनसंग दर्द। आप कह लें उसको। सही है। उसमें सबसे बड़ा दर्द क्या है, आपको क्या लगता है? दर्द दिल से बड़ा तो कोई दर्द नहीं है इससे भी बड़ा दर्द। अच्छा, वो है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंट। दीवारें देख लेना पाकिस्तान की सारी, लगता है कि सबसे बड़ा मसला ही है। पिछले दिनों मैंने इसके ऊपर बात की थी और मैंने इसके ऊपर, ये मेरा मेन फोकस था कि अगर हम पाकिस्तान की दीवारें देखें, हमें लगता है पाकिस्तान के तमाम मर्द कमज़ोर हो गए। सही बात। ठीक है, और ऐसा है भी। और मॉर्निंग शोज देख लो, लगता है सबसे बड़ा मसला कील महाज से चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 3 चीज़ें बहुत जो हैं हॉट हैं। औरतों की खूबसूरती और जोड़ों का दर्द और मर्दों की कमज़ोरी। सही बात। मर्दों की कमजोरी भी आपको पता है कि कहाँ से रिलेट करती है। सही तो बात। असल प्रॉब्लम क्या है भाई, इस दर्द के ऊपर ना बात नहीं की जाती। तो इस दर्दों में भी 3-4 तरह के दर्द है ना। एक ईडी आ जाता है, फिर एक मॉर्फोलॉजी का मसला आ जाता है, फिर एक मोटिलिटी का मसला आ जाता है। आप कौन से वाला? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस पर डिटेल बात करूं। जी करें, आप करें, मैं तो सीख रहा हूँ प्रूफ के साथ। जी प्रूफ। ठीक है। अब जो असल कमजोरी है ना, जिसको इम्पोर्टेंसी कहते हैं, वो कहते हैं इनफर्टिलिटी को। ठीक है कि बांझ है। सिंपल बात है। ठीक है। अब मल्टीपल इसके अंदर चीज़ें हैं, जैसे आपने ईडी की बात की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसके अंदर आपको डिज़ायर ही नहीं आ रही। ठीक है। वो चीज़ है, वो एक फ्रस्ट्रेशन का आलम है जिसके अंदर आपको डिज़ायर नहीं आ रही। ठीक है। उसमें बंदा कहता है यार ये मैं क्या, इतना शर्मिंदगी का आलम है कि आप किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। सही बात। आप अपने किसी दोस्त को बताएं तो वो क्या आपका पूरी ज़िंदगी मजाक ही उड़ाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के पास आप जाते नहीं है कि डॉक्टर ने मेरे से उल्टे सवाल कर लिए तो मैं क्या कहूँगा। अपने पार्टनर से आप डिस्कस नहीं करते कि मुझे कहीं छोड़ के ना चले जाए। पाकिस्तान के अंदर 17% ये रेशो काउंट हुई है 2020 के अंदर। ईडी की नहीं, डिवोर्स इस वजह से, ईडी की वजह से डिवोर्स होना। यस। और जो सबसे बड़ी डिवोर्स की रेशो है वो मेल इम्पोर्टेंसी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, इसमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। सही। जो लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, नुस्खे बेच रहे हैं, बेचते रहें, लेकिन टॉपिक के साथ आएँ, टेक्निकल नॉलेज के साथ आएँ, लोगों को सीखने को मिले। सही। ठीक है। तो उसकी ईडी, उसके बाद प्री मैच्योर एजैकुलेशन, जी, जिसको लोग असल में मर्दाना कमजोरी समझते हैं, जो कि नहीं है।
वो सारी गेम ही कुछ और है। ठीक है। उसके बाद आती है गेम जो इम्पोटेंसी की है, इनफर्टिलिटी। सही। जो कि ये चीज़ें लीड करती हैं इनफर्टिलिटी को। ठीक है। अब इसके रीजंस हैं, कॉजेज क्या हैं। सबसे पहले इस पे तो बात करेंगे, इसके कॉजेज क्या हैं, सोल्यूशन तो बाद की बात है। कॉजेज और इसके बारे में मिथ्स बड़ी ज़्यादा हैं। मिथ्स को तो हमारे मुल्क में हर चीज़ के ऊपर मिथ है। और मैं चाहूँगा कि उन मिथ्स के ऊपर आप लाजमी बात करें। क्या वो जो रीज़न आमतौर पे बताई जाती है वो रीज़न नहीं, वो नहीं है। ठीक है, नहीं वो तो एक अभी मेडिकल इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने साहब ने बताया जितनी मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, वो तो कहते हैं 10-10 दफ़ा करो। आप 20 दफ़ा करें अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। अच्छा। तो वो तो कहते हैं करना भी चाहिए। अच्छा। आपकी फ्रस्ट्रेशन आप निकलती क्या है। कहते हैं ये बताएं। वो सही कहते हैं। अच्छा। अगर मेडिकल साइंस एक बात कह रही है तो मैं कौन होता हूँ उसके ऊपर वो कहने वाला। आपका फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो रहा है, चलें किसी तरीके से तो हो रहा है ना। सही है। वैसे मुल्क में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। एटलीस्ट वे बेटर देन गोइंग टू द प्रोस्टिट्यूट यार। ठीक है। यस। हाँ, आप इसको कह रहे हैं कि बड़े गुनाह से छोटा गुनाह। अब इसके ऊपर भी या किसी ने साबित नहीं अभी तक किया कि ये गुनाह है। हाँ, ये भी बात है। इट्स एन एक्रीमोनियस डिबेट। बिल्कुल। तो इसके ऊपर बहुत लंबी, ठीक है। वी आर नॉट अ प्रो व्हेन इट कम्स टू कुरान और समथिंग, तो हम उस पे बात नहीं करेंगे। लेट्स जस्ट कंस्ट्रेन आवर डिस्कशन टू द मेडिकल डिस्कशन। वो उसमें आप तो अब इसका कोई वो नहीं है, अमल दखल नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है, जैसे एज पर मेडिकल साइंस क्या है, एज पर मेडिकल साइंस। यस। तो ये निशानी है आपके वो होने की। ठीक है, कि आपके अंदर ये ख्वाहिश है और सारा कुछ है। ठीक है, तो आपका ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला मामला है वो तो खत्म हो गया ना। देन व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? एक्चुअल इज मिथ। बहुत सारे रीजंस हैं। हम असल में ना प्रॉब्लम यहाँ से आता है कि हम देखते बहुत कुछ हैं। जो हम देखते हैं हम उसको विजुलाइज करते हैं, फिर जब विजुलाइज करते हैं ना तो हमारी ख्वाहिश पैदा होती है कि हम ये करें। ठीक बात। ठीक है, जब आप मूवीज़ देखते हैं या जो डिफरेंट देखते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं। आपने मूवी के अंदर कोई खातून देखी, उसने जनाब बहुत गोरी चिट्टी और उसकी आपने सारा देख लिया कि बॉलीवुड की फिल्मों की भी बात करूं तो वो जनाब वो बिल्कुल गोरी चिट्टी है और उसके बाजुओं पे भी बाल नहीं है और मुंह पे भी नहीं है, और या आप फिर अपनी घर की खातून के अंदर ढूंढते हैं। सही बात। जबकि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसका वो प्रोफेशन है, उसका वही बिकता है, उसने वो उस तरीके से मैनेज करना है। वो भी नॉर्मल कॉमन। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस मामले के अंदर भी जो देखते हैं वही अपने अंदर कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। सही। अपने अंदर वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अपने आप को कंपेयर ना करें किसी के साथ। सही। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर क्या होता है कि आपको जब डिज़ायर नहीं आ रही होती, जब आपको इसके अंदर आपके नाइट्रिक ऑक्साइड्स के लेवल कम हो रहे होते हैं। अच्छा। यस। आपके टेस्टोस्टेरोन्स जो मेल हार्मोन है, टी लेवल, ठीक है, उसके लेवल्स कम हो रहे होते हैं। ठीक है। उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ठीक है, जब उसके लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे, अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो बढ़ क्या रहा है? एस्ट्रोजन। ठीक है, फीमेल हार्मोन, जिससे आपके मेल बूब्स जिसको आप कहते हैं कि वो ठीक है वो सारा। तो अब आपको सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन को कैटर करना है। सही। उसको इम्प्रूव करना है। उसके लिए आपको अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। वो डाइट से पूरी नहीं हो सकती, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब तो हो गया एक केस। अब आप क्या हर चीज़ के लिए अलग सप्लीमेंट लेंगे? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। अब उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसके अंदर बात होती है स्टेमिना की, जिसके अंदर बात होती है एंड्योरेंस की, जिसके अंदर बात होती है परफॉर्मेंस की। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं इनफर्टिलिटी के साथ एक्चुअल में। ठीक है, तो जब आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है तो आपका फिर वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता जो आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, या आपको या आपके पार्टनर को। ठीक है, वो एक डिससेटिस्फेक्शन का एलिमेंट रहता है और फ्रस्ट्रेशन रहती है फिर सारा। ठीक है, तो अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जो सबसे बड़ी रीज़न है, कॉज है, वो आपके ब्लड फ्लो का प्रॉपर ना होना और उन न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की कमी है जो आपकी एनर्जी ड्रॉप करते हैं, जो आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं। एक्चुअली व्हेन यू हैव इरेक्शन तो आपका ब्लड प्रेशर ही हाई हुआ। आपने देखा है कि वो दिल की वो बड़ी तेज होती है धड़कन, और वो एक प्रोडक्ट भी है जो बनाई दिल की धड़कन के लिए गई थी, लेकिन इस काम के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड। अब तो उसको भी उन्होंने रजिस्टर कर दिया कि इसको। अच्छा। हाँ, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो दैट इज फॉर हार्ट डिजीजेस अभी भी। ठीक है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाला केस है, उसके अंदर आपको मल्टीपल चीजें ऐड करने की जरूरत है, जिससे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़े। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। सही है। आपकी एनर्जी के लेवल बढ़े ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। आपके एनर्जी के लेवल इसलिए भी बढ़े कि आपका स्टेमिना इंप्रूव हो।
सही। स्टेमिना इंप्रूव होगा, पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन इज एवरीथिंग इन सेक्स एक्चुअली, ठीक है। तो वो जो प्री मेच्योर एजैकुलेशन है वो ये चीज़ है, और ये वाली मिथ सबसे गलत है कि किसी की प्री मेच्योर, वो अगर 1 मिनट के बाद भी वो उसके अंदर वो रिलीज हो रहा है तो लोग ये कहते हैं कि यार ये प्री मेच्योर है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो वर्ल्ड की एवरेज है वो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट है, ठीक है। तो अब आप अगर दूसरी जगहों पर देख के एक्सपेक्ट करते हैं 6-7 मिनट या 10 मिनट या आधा 45 मिनट, हाँ, वो फिर आप ये बकवास है ना सारी। मुझे ला के दिखाएं कौन सा ऐसा 45 मिनट वाला कारीगर है, नहीं है गंजा सा है वो, बहुत बड़ा कारीगर। वो डिफरेंट शॉट्स के अंदर रिकॉर्ड की मैं टीचर्स डे पे उसकी फोटो लगाता हूँ अक्सर। हाँ, तो प्लम्बर डे पे भी लगा कर ही इज अ प्लम्बर, ही इज एन इलेक्ट्रिशियन, वो सारे काम कर लेता है। भाई आप ये समझने की कोशिश करें कि उसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अब वो एक वीडियो 1 महीने में रिकॉर्ड होती है, सही, जो आपको एक दफा में दिखाई जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कट्स होते हैं, उसको जोड़ा जाता है और जहाँ से खत्म किया जाता है वहीं से शुरू किया जाता है। वो आपके दिमाग को खराब कर, डोपामाइन रिलीज करा रहे हैं। माइंड कुड नॉट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। आप टीवी में भी देखकर आप अक्सर रोने लगते हो, फिल्मों को देख के हंसने भी लगते हो, हालांकि वो झूठ होता है। ऐसे जब आपको पता होता है फिल्म है, हाँ, सेम इज द केस विद पॉर्न। तो इंसान कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता वेदर द गर्ल इज रियल, द बॉय इज रियल और नॉट। तो इस वजह से भाई उनका प्रोफेशन है ना, उनका प्रोफेशन है, उनका काम है। सही, जो जितना अच्छा काम करेगा उतने ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो अब हम भी ऐसे जब हम अपना काम करें। अच्छा, ये बताइएगा, जितने भी इम्पोर्टेंसी की हम देखें उसके अंदर क्या होता है? जिंक होता है, क्यूटन एंजाइम होता है, लाइकोपीन होता है, यही 4-5 चीजें। ये वो एजेंट्स हैं जो आपके प्रोडक्ट में भी यही सब है या देयर इज समथिंग? इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं थोड़ा सा इसको पूरे केस को एड्रेस करूंगा, ठीक है, कि ये क्यों यूज किए जाते हैं सप्लीमेंट्स, ठीक है। अब जो इसके बाद का केस है वो इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी की मल्टीपल रीजंस हैं। स्पर्म काउंट्स, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, उसके अंदर से एक ही जीतता है या 2 जीतते हैं, ऐसे। तो स्पर्म काउंट जो है उसका पूरा होना बड़ा जरूरी है। कितना होता है वो स्टैंडर्ड? वो मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन शायद। अच्छा, वो एक स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा उसको। मैं आई एम सॉरी अगर तो उसका जो है स्पर्म काउंट पूरा होना जरूरी है। फिर उसके बाद आप हैरान होंगे सुन के स्पर्म की मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी इज द शेप, ठीक है। एक थ्रो की भी बात की जाती है, मोटिलिटी उसको कहते हैं, मूवमेंट होती है। जो स्पर्म कितनी जल्दी अपने उसकी स्विमिंग कितनी तेज है और कितनी जल्दी अपने वो टारगेट को पहुंचता है, ठीक है, एक्सेल के साथ जाके अटैच होता है, सॉरी ओवरियन एक्स के साथ। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कवर करने के लिए आपको रंग बिरंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही ऐसा सप्लीमेंट लें या एक ही आप मल्टीपल ऐसे फूड्स लें जिससे आपको ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हों, ठीक है। अब मैं आपको कहूँगा यार विटामिन ई एग में मिलता है, आप मुझे पूछेंगे कितने अंडे खाऊंगा तो मुझे इतना मिलेगा, सही, तो पागल हो जाएंगे सारा दिन में खा खा के। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम न्यूजाइजर है। न्यूजाइजर, अच्छा। मैं इस इंडस्ट्री में ना पिछले 6 साल से हूँ और मैंने इस इंडस्ट्री में देखा सबसे कॉम्प्रोमाइज सेगमेंट ये है, ठीक कह रहे हैं। जबकि इसके ऊपर बहुत सारे 2 नंबर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स बहुत कम बिकते हैं, 2 नंबर बहुत बिकते हैं। तला बिक रहा है किसी का आजकल सलाजीत को भी इसी काम पे लगाया हुआ लोगों ने, और किसी का वो शायद बिक रहा है, व्हिच इज आल्सो अ मिथ। यस जी, ठीक है। तो सलाजीत में अपने एक मिनरल्स और वो सारे हैं, वो अपनी एक उसकी रखते हैं, लेकिन उसके मल्टीपल यूजेस हैं जिसको इसी काम के लिए डेडिकेटेड इसके लिए नहीं जी। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार मुझे तो फायदा नहीं हुआ। ओ भाई तुम ठीक हो, तुम नॉर्मल हो, तुम अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो वीडियोस वाले रिजल्ट्स लेना चाह रहे हो तो वो नहीं आएंगे। वो लुक एट द अदर साइड है, ये एक्सपेक्टेशन हमारी तरफ से नहीं है, अदर ऑपोजिट जेंडर की तरफ से भी एक्सपेक्टेशन होती है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। चले मैं थोड़ा सा शायद परसेंटेज कम हो इस चीज़ की। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैं कल एक जगह पे पढ़ा था कि अगर तो आपकी जब आपका जो पार्टनर है उसका फर्स्ट टाइम है ना, अच्छा, तो जो फर्स्ट टाइम आपके साथ उसका एक्सपीरियंस है पूरी लाइफ उसको वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर उसका पहले से कोई एक्सपीरियंसेस हैं और आपसे अच्छे हैं तो फिर हमेशा उसको वही डिजायर रहेगी। नहीं, एक्सपीरियंसेस तो हमारे भी नहीं होते, प्रोवाइडेड दैट कि हम शरीफ हैं, वीडियो में देख के ही पता चलता है। नहीं, यहाँ पर गेम और है, प्रैक्टिकली गेम कुछ और है। अच्छा, ठीक है, सही है। अगर तो एक्सपीरियंसेस पहले से हैं, अगर ये आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं मल्टीपल दवाइयाँ खा के या नुस्खे खा के, सही है, तो बाद में आपको भुगतने पड़ेंगे। तो नेचुरल को नेचुरल रहने दें, ठीक है। ये एक इम्पैक्ट है जो सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट है। फिर साइज की भी बड़ी बात होती है, 1.5 इंच मोर देन इनफ है,
1.5 इंचेस, ठीक है, सही है, दुनिया का एवरेज साइज 5.5 है, सही है, ठीक है, एवरेज साइज है, ठीक है। तो ये अब मैंने कोरिया का देखा 2.5 से ऊपर जाते ही कोई नहीं है, तो उनके बच्चे नहीं होते क्या? वाह, कमाल है, ठीक है। मतलब द लेंथ ऑफ लव एंड द डेप्थ ऑफ लव डजंट मैटर। अच्छा। मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आपने दे दिया वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सही है। हाँ, कभी कभार आप फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट होता है, और जो रेक्टाइल जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इसका फ्रस्ट्रेशन के साथ बहुत कनेक्शन है। आपका जो गेम सारी ये बड़े कहते हैं ना कि सारी गेम दिमाग की है। सही बात। वो क्या है कि यहाँ पे अगर स्ट्रेस होगा तो तुम जल्दी जल्दी अपने आप को, बेसिकली जब आप वो उसको कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है असल में, बिल्कुल वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। बिल्कुल। तो जब ये रिलैक्स होगा, ये जितना ज़्यादा रिलैक्स होगा उतना अच्छा प्लेजर मिलेगा। ये हमारे शरीयत में बड़ा इसको जायज़ करार दिया गया है कि आप मैक्सिमम उसको करें। मेडिकल साइंस कहती है अगर आपने हेल्दी रहना और जवान रहना है तो महीने में 21 दिन आप कम से कम ये एक्टिविटी करें अपनी, ठीक है, इंटीमेसी करें अपने पार्टनर के साथ। तो मुझे बताएं कि ये कहाँ से गलत है? नहीं, कहीं से गलत नहीं है, सवाब का काम है। हाँ, सही है, सवाब का काम है। सहाबा कराम ने इस पे आपने सही वर्ड यूज किया, सवाब का काम है, बिल्कुल सवाब, ठीक है। जिसका हक है उसको दे, जिसका हक है उसको दे रहे हो, हाँ हलाल, हाँ तब सवाब का काम, तब सवाब का काम। अब इसके अंदर आपकी लाइफ गुजारने के लिए बेसिक नेसेसिटी का ये एलिमेंट है, आप माने या ना माने, बिल्कुल ठीक है। रोटी, कपड़े और मकान के साथ मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स आपने भी एमबीए में पढ़ी है, तो उसमें इट्स एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। वो कहता है कि ये सबसे पहले होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। बिल्कुल। तो अब मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना सर, मैं थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट की तरफ भी आता हूँ, फिलॉसफी बहुत हो गई, नहीं कोई बात, और ये सारी चीजें वो हैं जो मेडिकल साइंस कह रही है, मैं खुद से नहीं कह रहा, ना ही मेरी कोई इसके ऊपर वो है। तो जो मेरी प्रोडक्ट है न्यूजाइजर, वो क्या करता है? अब मैंने जब इसके ऊपर मार्केट रिसर्च की, मैंने देखा यार परफॉर्मेंस के लिए कुछ और आ रहा है, और सब लोग परफॉर्मेंस पे काम करें, सब लोग टाइमिंग पे काम करें, सब लोग ये कह रहे हैं कि 10 इंच, कोई ये कह रहा है कि 1 घंटा, कोई ये बात नहीं कर रहा कि भाई तुम्हें प्लेजर भी मिलेगा और तुम्हारा इनफर्टिलिटी भी ट्रीट होगी। सही। एक ही प्रोडक्ट से, एक ही टेबलेट से, एक ही पिल से। सही। ठीक है। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन दुनिया में चलता है, मैंने उसके ऊपर काम किया और उसकी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन कराई और उसको बहुत सारे लोगों में इस्तेमाल कराया। मेरे पास रियल लाइफ स्टोरीज हैं इसके ऊपर। ठीक है। उसके अंदर हमने क्या डाला प्रोडक्ट के अंदर, अभी आप जिक्र कर रहे थे विटामिन ई और जिंक का, हमने डाला सबसे पहले उसके अंदर एल-आर्जिनिन, जो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है, खून की रवानी को बेहतर करता है, जब हमने पहले बात की। उसके अंदर मैंने डाला माका रूट, हॉर्नी गोट वीट, जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इंप्रूव करता है। जिनसिंग डाला, जो आपके जिनसिंग आपकी जो स्टेमिना है, व्हाइट कलर की जो होती है, उसके ऊपर काम करता है, अदरक टाइप ना, अदरक टाइप की, जिसको कहते हैं कोरियन जिनसिंग, बहुत अच्छी होती है। और रिलैक्सेशन के लिए जिंको बायलोबा डाला, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। हमने पूरे मैकेनिज्म पे काम किया। सही। कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिल के काम करेंगे तो एक अच्छा परफॉर्मेंस बूस्टर मिलेगा। सही है। फिर हमने स्पर्म काउंट के ऊपर भी काम किया। हमने सेलेनियम डाला, ठीक है, जो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, काउंट को बढ़ाता है। हमने विटामिन ई डाला, ठीक है, जो उसकी मोर्फोलॉजी पे काम करता है, शेप पे काम करता है। हमने जिंक डाला, जो उसकी मोटिलिटी पे काम करता है। ठीक। हमने रूट कॉज से पकड़ा उसको, दिमाग से शुरू किया, एंड तक लेके गए। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसके ऊपर प्राउड फील करता हूँ कि इसके ऊपर मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स मिले। सही। यस, मेरे पास रियल लाइफ स्टोरीज हैं। यस। इस तरह के प्रोडक्ट को टेस्ट पहले कैसे किसी को भाई, मैंने आपको भी बताया कि हर मुल्क का हर मर्द तो कमजोर है, जिसको मर्जी टेस्ट कर लें। नहीं, जब आपने प्रोडक्ट डेवलप करते हैं इस तरह का, तो किसी को भाई हम स्टैंडर्ड्स के ऊपर डेवलप करते हैं, सप्लीमेंट्स जितने भी होते हैं हम स्टैंडर्ड्स पे डेवलप करते हैं। ठीक है। जब हमारे पास रॉ मटेरियल्स आते हैं, इंग्रेडिएंट्स आते हैं, उसको हम अपनी लैब में टेस्ट करते हैं कि इसकी एक्टिव कितने % एक्टिव प्रेजेंस है इसकी। ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं, 1-2% भी आगे पीछे हम वापस करते हैं कि हम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर हम उसको यूज़ करके प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। हम खुद से प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर देखना होता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स को कितना डालना पड़ेगा, इसका रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, इसका कितने के साथ क्या कॉम्बिनेशन डेवलप होता है। जो साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं वो इसी तरह से ही होते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये हर्ब्स के साथ बना है। जैसे मैंने जिनसिंग की बात की, जैसे मैंने माका रूट की बात की, ये रूट है ना माका रूट, जैसे मैंने एल-आर्जिनिन की बात की, नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल, ये न्यूट्रास्यूटिकल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका साइड इफेक्ट नहीं हो। सही। ठीक है। फ़ायदा होगा, 100% श्योर के फ़ायदा होगा, ना हो तो मुझे पकड़ लें। ठीक है। अनटिल अनलेस कि आपके बिल्कुल तिलों में तेल ख़त्म हो चुका हो। ठीक है। उसका तो बिल्कुल कोई इलाज, उसका भी इलाज है। हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म इलाज है। हाँ।
और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, मेरा प्रोडक्ट शॉक वेव थेरेपी होती है फिर उसकी। हाँ। वो चीज़ हाँ होती है। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अगर आप उसके अंदर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वो ठीक है, आप कर सकते हैं, आप एक की बजाय 2 गोलियां ले लें, दैट्स गुड इनफ। तो अगर आप अपना थोड़ा सा इंप्रूव करना चाह रहे हैं कि स्टार्ट में, लेकिन अगर आप 3 महीने लेंगे ना तो आपका पूरी ज़िंदगी का ये सुकून हो जाएगा इंशाल्लाह। यस। तो अगर किसी बंदे को ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करें। तो ये वो चीज़ है, अगर 3-6 महीने आपको पूरी ज़िंदगी की शर्मिंदगी से बचा सकती है, आपके अपने पार्टनर के साथ एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकती है, आपकी शादी मैरिड लाइफ को ठीक कर सकती है, आपकी डाइवोर्स को रोक सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी कोई बात है। बेहतरीन। तो मैं इसको प्राउडली बताता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट हमने डेवलप किया और हम इससे भी लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई वो है, सही, कोई एम्बिग्विटी है या कुछ भी। तो जो हकीमी नुस्खे हम यूज़ करते हैं वो देख लें कितने उसके अंदर लिजिडिटी कितनी है, रिसर्च कितनी है उसके पीछे। जो घरेलू टोटके यूज़ करते हैं वो मत करें, जो मिथ्स क्रिएट हुई हैं वो मत करें। जो किसी ने कहा कि इन्ना तू है खाएंगा तो तेरा बेहतर होएगा, इन्ना तू है खाएंगा तो बेहतर होएगा, उसको नहीं पता कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, और तुम खुद भी डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें भी नहीं पता कि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन की लेवल की कमी है या मेरा ब्लड फ्लो नहीं इम्प्रूव। सही, बिल्कुल ठीक। एक्चुअली यू आर नॉट सेलिंग अ क्योर, यू आर सेविंग मैरिजेस। हाँ बिल्कुल, मैं तो इसकी अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ। और अगर मैं इसके अंदर सोल्यूशन भी, लोग असल में सोल्यूशन क्यों फाद भाई इसका हमें लाना पड़ा कि लोग कहते हैं यार आप ये बताते रहते हैं, कोई प्रोडक्ट तो दें। ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट पे क्यों आया, सप्लीमेंट्स तो मेरा न्यूट्रीफाई मेरा ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं इस प्रोडक्ट के अंदर क्यों आया, लोग कहने लगे थे इसका भी ऑयल दें। अच्छा। हाँ, लोगों को शॉर्टकट चाहिए ना कि हम ऑयल लगाएं और एंजॉय करें। तो मैंने कहा यार है ही नहीं ऐसा कुछ। नहीं चले आर्टिफिशियली यहाँ से मुझे वो बताएं, वो जो सांडे का तेल होता है वो सर वो वाकई कोई इफेक्ट होती है? माइंड गेम है सर। अच्छा। हाँ, वही नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को इम्प्रूव करता है। अच्छा। हाँ, बस ब्लड फ्लो को थोड़ा बहुत करता है। सही। लेकिन इलाज नहीं कर रहा है बात। मुझे लोगों ने हमें कहा कि आप ऑयल दें, सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑयल ये, हमने कहा ये नहीं काम करेंगे। सही। हम 2 नंबरी नहीं करेंगे। 2 नंबरी है ना, आप किसी को कह रहे हैं कि यार ये ले लो तो ये हो जाएगा, वो जबकि होगा नहीं, क्योंकि जब तक इसके रूट कॉज के ऊपर काम नहीं होगा, इसके ऊपर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। बेहतरीन। तो फॉर द शॉर्ट टर्म हम ऑयल बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाया। हमने कहा कि यार परमानेंट इलाज की तरफ जाएं, क्योर की तरफ जाएं, आसानियाँ करें, तो जिंदगियाँ चेंज करें। तो इस वजह से हमें प्रोडक्ट फिर लाना पड़ा। लोग हमेशा कहते हैं यार तुम इस पर बात इतनी करते हो, ऑयल तुमने बनाया नहीं। मैंने कहा यार ऑयल नहीं, ये ले लें, ये सप्लीमेंट ले लें। ठीक। तो ये है सर उसके अंदर गेम सारी। ठीक हो। चलो, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।